नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राम को वनवास हुआ और सीता माँ ने उनका साथ दिया और साथ में वनवास पर गई, जबकि ये वनवास सिर्फ राम को मिला था। और राम के साथ सीता और सीता के साथ फिर लक्ष्मण। राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास पर गए 14 वर्षों के लिए, जबकि ये वनवास सिर्फ राम को मिला था, ना कि सीता को, ना कि लक्ष्मण को। लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति ने और 14 वर्षों का वनवास काटा है, और उनका उस पूरे 14 वर्ष के वनवास में पूरा एक एक दिन और एक एक रात का पूरा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। रावण की विजय में राम रावण के युद्ध में उनकी विजय का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। और वो जो व्यक्ति है वो है उर्मिला, देवी उर्मिला, जो क्या कहते हैं लक्ष्मण की वाइफ थी। उन्होंने क्या कहते हैं जब लक्ष्मण वो भी एक समान बराबर महत्व रखती हैं, जैसे कि सीता की ही छोटी बहन है उर्मिला, जिनसे कि विवाह हुआ लक्ष्मण का। जिस समय राम को कैकई माता द्वारा 14 वर्षों के वनवास के लिए कहा गया, जो कि मंत्रा ने कान भरे थे कैकई माँ के कान भरे थे मंत्रा ने, कि राम को वनवास मिले और उनके वनवास जाने की वजह से तुम्हारे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाएगी। अब पुत्र मोहवश उन्होंने यह सारे काम किए कैकई ने, और राम को वनवास के लिए कहा। जाने को तैयार हुए, इनको वनवास मिल गया। तब इसके वनवास हुआ तो जब ये बात उर्मिला को पता चली कि क्या कहते हैं मेरे पति लक्ष्मण भी भगवान राम की और माता सीता की सेवा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए वनवास 14 वर्षों के लिए जाना चाहते हैं, तब उन्होंने क्या कहते हैं इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपनी बहन सीता से, क्योंकि वो बड़ी थी, वो अपनी बहन सीता से बहुत प्रेम करती थी और साथ ही साथ भगवान राम का आदर भी करती थी। पति से प्रेम तो था ही, लेकिन पति के प्रेम के लिए कि भाई वो उनकी सेवा कर सकेंगे, या वो जाना चाहते थे, इसलिए वह उनकी बात पर उन्होंने उनकी बात मानी और उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाने दिया। वनवास पर तो ये लोग चले गए। उसके बाद दिन और रात जग कर वो उनकी सेवा करना चाहते थे लक्ष्मण, माता सीता और भगवान राम की, और उनके दुश्मनों से उनकी रक्षा भी करना चाहते थे। अब ये सब बातें हो कैसे, क्योंकि नींद तो आनी ही है। तब उन्होंने देवी निद्रा की उन्होंने तपस्या की, और प्रसन्न होकर देवी निद्रा ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे हिस्से की जो नींद है वो मेरी बीवी उर्मिला, मेरी अर्धांगिनी उर्मिला को दे दीजिए, और जिससे कि मैं दिन और रात अपने भाई और भाभी की, मतलब माता सीता और भगवान राम की सेवा कर सकूं, उनकी दुश्मनों से रक्षा कर सकूं। तब देवी जब भी मैं सुबह जागूं तो निरोग उठूं एकदम। तब देवी निद्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और वह जब उर्मिला के पास गई तो उन्होंने उर्मिला से कहा कि तुम्हारे पति ने कहा है कि तुम उसके हिस्से की सारी नींद तुम्हें दे दी जाए। तो उर्मिला ने ये सुनने के साथ ही बहुत खुशी देवी निद्रा की बात और अपने पति की हिस्से की नींद, लक्ष्मण के हिस्से की नींद खुद ले ली, और उन्होंने कहा कि इसी बहाने कम से कम मैं अपने पति के कुछ काम तो आई 14 वर्षों के लिए इसीलिए उनका 14 वर्षों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और उनका कहीं वर्णन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो 14 वर्ष उस दिन सोई, और उस दिन के बाद सीधे 14 वर्षों के बाद ही उठी, जब ये लोग लंका पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या वापस आ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बारे में बहुत कम ही जिक्र होता है। जिक्र किसका होता है? से राम, लक्ष्मण, सीता, कैकई, भरत, हनुमान, सुग्रीव, बाली, है ना, इन सभी का, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तब जब क्या कहते हैं ये लंका पर युद्ध के लिए ये लोग चले, सीता माँ को ये रावण उठा के ले गए, और बाद में युद्ध चलता रहा। तो जब मेघनाथ कहिए या इंद्रजीत कहिए,
जब इनके ऊपर बहुत हावी हो गए और लक्ष्मण को भी एक बार बंदी बना लिया था, और फिर बाद में जब युद्ध होता रहा तो कुछ भी सहारा नहीं दिख रहा था। मेघनाथ की मृत्यु संभव कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब उनकी मृत्यु संभव हुई और जब वो मारे गए मेघनाथ, तब उनकी मिसेज, तब उनकी वाइफ सुलोचना, इंद्रजीत की वाइफ सुलोचना लक्ष्मण से मिलने के लिए आई और लक्ष्मण से कहा कि ये जीत तुम्हारी नहीं, ये जीत आपकी नहीं, ये जीत आपकी अर्धांगिनी उर्मिला की है। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार ये कहा गया था कि जो भी कहा गया था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक जगा रहेगा, दिन और रात जगा होगा, और जिसने कुछ खाया नहीं होगा, जिसने कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए होंगे, वही क्या कहते हैं इस मेघनाथ को मार सकता है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई थी, ये सारी चीज़ें संभव हो पाई थी उर्मिला की वजह से, उर्मिला के त्याग, उनकी तपस्या की वजह से। अगर उनका प्यार लक्ष्मण के लिए ना होता, अपने क्या कहते हैं भगवान राम के प्रति इतना आदर ना होता, अपनी बहन के प्रति इतना प्रेम ना होता, तो वही ये क्या कहते हैं उनकी नींद जो निद्रा देवी ने दी थी लक्ष्मण की, वो ना लेती तो ये सारी घटनाएं ना घटती। तो उर्मिला एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसके अंदर रामायण में, और ये इक्वलेंट ही है, बराबर ही है सीता की। जितना त्याग सीता ने लक्ष्मण ने किया भगवान राम की सेवा के लिए, उतना ही त्याग और सेवा वो क्या कहते हैं उर्मिला ने भी किया। बाकी भी ऐसी रोचक बातें लाते रहेंगे, जिसके लिए अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।